सीरियल ब्लास्ट के बाद दहशत में गुजरी पुणे की रात। धमाकों के चलते आतंक के साए में बने रहे लोग। जांच में जुटी एनआईए की टीम। पुणे में सीरियल ब्लास्ट से फिर फैला खौफ। 48 मिनट के भीतर हुए ताबड़तोड़ 4 धमाकों से दहला पूरा शहर। सिलसिलेवार धमाकों में कोई हताहत नहीं। 1 किलोमीटर के दायरे में हुए चारों धमाके। कुल 6 धमाकों की रची गई थी साजिश। बम निरोधक दस्ते ने 2 बमों को किया डिफ्यूज। पुणे के सबसे व्यस्त इलाके में हुए चारों धमाके। सीरियल ब्लास्ट में हुए कूड़ेदान और कचरे के डिब्बे में धमाके। साइकिल से करियर में भी बांधे गए बम। जेब रोड पर किए गए धमाके। पुणे के बाल गंधर्व थिएटर के बाहर पहला धमाका। करीब 7:30 बजे सुनाई दी थी ब्लास्ट की आवाज। साइकिल के जरिए किया गया पहला ब्लास्ट। थिएटर के बाहर खड़ी की गई थी साइकिल। पुणे में दूसरा धमाका हुआ। मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट के बाहर कचरे के डिब्बे में रखा गया था बम। कम तीव्रता के धमाके से नहीं हुई बड़ी तबाही। पुणे के जेएम रोड पर हुआ तीसरा धमाका। दहशत फैलाने वालों ने देना बैंक की ब्रांच के बाहर किया ब्लास्ट। साइकिल पर बम बांधकर बनाया देना बैंक की ब्रांच को निशाना। पुणे का मशहूर गरवारे चौक बना साजिश का चौथा निशाना। यहाँ साइकिल पर छिपाकर रखा गया था बम। बम निरोधक दस्ते ने दोनों जिंदा बमों को किया डिफ्यूज। बेहद एहतियात के साथ किया गया कंट्रोल ब्लास्ट। काफी कोशिशों के बाद बम निरोधक दस्ते ने बमों को किया डिफ्यूज। धमाकों के बाद पुणे के कमिश्नर का बयान। कहा लो इंटेंसिटी के धमाकों में आतंक की साजिश की आशंका कम। पुणे पुलिस को स्थानीय लोगों के ही साजिश में शामिल होने का अंदेशा। सीरियल ब्लास्ट के बाद पुणे पुलिस ने की शहर की घेराबंदी। हर एक चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सीरियल धमाकों के बाद एनआईए की टीम भी पहुंची पुणे। दिल्ली और मुंबई से भेजी गई टीमें। फोरेंसिक टीम ने भी लिया धमाकों की जगह का जायजा। पुलिस को मिले सीरियल ब्लास्ट से जुड़े कई सुराग। साजिश के सबूत जुटाने में रात भर जुटी रही फोरेंसिक टीम। घटनास्थल पर मुंबई एटीएस टीम भी पहुंची। मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीमें कर रही जांच में मदद, लेकिन अभी किसी पर नहीं जताया शक। पुणे सीरियल ब्लास्ट में टाइमर पेंसिलों का इस्तेमाल। पेंसिल में 10 मिनट से लेकर 30 घंटे तक सेट किया जा सकता है वक्त। जांच एजेंसियों को 30 मिनट का वक्त सेट करने का शक। 4 बम धमाकों में से 3 में डेटोनेटर्स का भी इस्तेमाल। धमाकों के बाद एक जिंदा बम में मिला डेटोनेटर। जांच एजेंसियों ने किया नाकाम। सीरियल ब्लास्ट के बाद रोबो ने भी की बम निरोधक दस्ते की मदद। रोबोटिक यंत्र से कराया गया इलाके का मुआयना। बम निरोधक दस्ते ने रोबोटिक यंत्र की मदद से की बम की खोज, लेकिन नहीं मिला कोई और बम। सीरियल ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान। कहा जांच के बाद ही होगा साजिश रचने वालों का खुलासा। धमाकों के बाद बोले गृह मंत्री। कहा जख्मियों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। गृह मंत्री को भी बीती शाम जाना था पुणे। धमाकों वाली जगह से आधा किलोमीटर दूर था एक कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का भी बयान। कहा जांच एजेंसियां तलाश रही हैं साजिश के सुराग। धमाकों के बाद घटनास्थल पर पहुंचे महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर.आर. पाटिल ने कहा ब्लास्ट की सभी एंगल से हो रही है जांच। पुणे में सीरियल ब्लास्ट के बाद देश के 14 शहरों में हाई अलर्ट। दिल्ली, मुंबई और नासिक में सुरक्षा के खास इंतजाम। पूरे महाराष्ट्र में घोषित किया गया हाई अलर्ट। जगह जगह पुलिस तैनात। हर संदिग्ध की दी जा रही है तलाशी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था।
पुणे में सीरियल ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस हुई चौकस। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर बम निरोधक दस्ता तैनात। डॉग स्क्वाड के जरिए भी स्टेशनों पर चेकिंग। दिल्ली के करोल बाग, सरोजनी नगर समेत तमाम संवेदनशील बाजारों में हाई अलर्ट। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर। राजधानी दिल्ली से सभी बॉर्डर किए गए सील। हर आने जाने वाले की पुलिस कर रही है तलाशी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी पुलिस हुई चौकस। सभी गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। चप्पे पर नजर। महाराष्ट्र के सांगली जिले में 2 हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी। गांव गोंदलेबाड़ी में मिले ग्रेनेड को पुलिस ने किया जब्त। सांगली में मिले दोनों ग्रेनेड्स को पुलिस ने जांच के लिए भेजा। सीरियल ब्लास्ट के साथ जोड़ा जा रहा है सांगली में मिले ग्रेनेड्स का लिंक। जंतर मंतर तक पहुंचा पुणे के सीरियल ब्लास्ट का असर। बम निरोधक दस्ते ने की पूरे इलाके की जांच। टीम अन्ना की रसोई की भी बम निरोधक दस्ते ने जांच की। हर चीज का बारीकी से किया मुआयना। जंतर मंतर के गेट पर भी बम निरोधक दस्ते ने की जांच। आने वाले और जाने वाले रास्तों पर तलाशा बम। रात होने की वजह से जंतर मंतर पर भी कम भीड़। बम निरोधक दस्ते ने पूरी पड़ताल के बाद भी राहत की सांस, लेकिन लोगों में फैली गलतफहमी। कांग्रेस नेता विलासराव देशमुख के घर अन्ना समर्थकों का हल्ला बोल। दिल्ली में अकबर रोड के आवास पर किया गया प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी, पुलिस ने हिरासत में लिया। पटना में आरजेडी नेता राजनीति प्रसाद पर भी अन्ना समर्थकों का हल्ला बोल। घर का घेराव करके जमकर की नारेबाजी। अन्ना समर्थकों के राजनेताओं के खिलाफ प्रदर्शन से लालू खफा। कहा मंत्रियों के घर पर प्रदर्शन की वजह है अन्ना का फ्रस्ट्रेशन। आरजेडी का दावा, इस बार संसद में पास होगा बिल। डीजल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला कैबिनेट करेगी। पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी ने किया ऐलान। कहा डीजल की कीमतों पर फैसले से पहले राजनीतिक सहमति जरूरी, महंगाई का रहे ध्यान। सड़क परिवहन राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का ऐलान। नेशनल हाईवे पर दुर्घटना के शिकार लोगों को मिलेगा बीमा। घायलों का होगा मुफ्त इलाज। अमृतसर भटिंडा राजमार्ग पर शुरू हुई योजना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों की दरिंदगी। नाबालिग छात्रा से 8 लोगों ने किया गैंग रेप। बनाया एमएमएस। मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आई रेप की बात तो एमएमएस के आधार पर दर्ज हुआ केस। बिहार के सीवान में प्राइवेट डॉक्टर बना दरिंदा। जांच कराने आई महिला का आरोप। कहा जांच के बहाने की जबरदस्ती। परिजनों के हंगामा मचाने के बाद आरोपी डॉक्टर फरार। जालंधर में हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही से बच्ची की मौत का केस गरमाया। जांच के आदेश, लेकिन स्टाफ ने खुद को बताया बेगुनाह। देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। दिल्ली में भीड़ को संभालने के लिए मेट्रो लगाएगी 160 अतिरिक्त फेरे। सुबह 8 बजे से रात 8:30 बजे तक मेट्रो पीक आवर की तरह सेवाएं देगी। राजधानी की लड़कियों की रक्षा करेगी दिल्ली पुलिस। छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए स्कूली छात्राओं से बंधवाई राखी। जम्मू में बीएसएफ जवानों ने राखी बंधवा कर दिया सरहद की हिफाजत का भरोसा।